नमस्ते। कोरोना का संकट जिस तरह से पूरी सृष्टि में चल रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं और इस दुख भरी घड़ी में लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी दो बहुत अच्छे फ़िल्मी कलाकार की जो मृत्यु हुई, जैसे इरफ़ान खान, ऋषि कपूर, उनमें भी लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए, उनके दर्शन नहीं कर पाए। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर ये संकट आगे बढ़ता रहा और ऐसी समस्याएं बढ़ती रही तो इस समय हम किसी की मृत्यु में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। दो समय ऐसा होता है जिसमें सब लोग मिलना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं या फिर दुख की घड़ी में किसी का जो गम होता है उसे कम करना चाहते हैं। एक होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है तब मिलकर उसे लोग बधाई देना चाहते हैं, और एक जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तब उसके साथ में उसके परिवार वालों से मिलकर और उस मृत व्यक्ति के दर्शन कर कर उसके परिवार वालों को थोड़ा सा जो है सांत्वना देना चाहते हैं। लेकिन इस समय जो है वो ऐसा हो गया है कि हम ना ही बाहर निकल सकते हैं, ना ही किसी से मिल सकते। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हम बाहर निकलते हैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़, तो इससे क्या होगा, बीमारी बढ़ेगी। जो हमें चीज़ें चाहिए, अगर हम वो जब हमें ज़रूरत हो हफ्ते या 10 दिन में एक बार ले लें तो इस कोरोना जैसे संकट के ऊपर हम अपना जो है वो लगाम लगा सकते हैं। संकट की बात हो रही है तो फिर माता बगलामुखी का नाम तो लेना बनता ही है, क्योंकि माता बगलामुखी की आज जयंती है। और माता बगलामुखी ने इस सृष्टि को, जब उनका प्रादुर्भाव हुआ था तब उन्होंने इस सृष्टि को जो संकट आ रहा था उस संकट से उन्हें बचाया था। कहानी के अनुसार कहते हैं कि जब इस सृष्टि के ऊपर ब्रह्मांड से कोई एक ऐसा उत्पात आ रहा था कि इस सृष्टि को नष्ट करना चाह रहा था। सृष्टि के ऊपर हाहाकार मची थी, लोग घबरा रहे थे, मर रहे थे, भाग रहे थे। ये सारी चीज़ें जब विष्णु भगवान ने देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि सृष्टि जो है वो समाप्ति की ओर जा रही है। फिर वो जो है वो शिव भगवान जी के पास गए। शिव भगवान जी से उन्होंने प्रार्थना की कि इस सृष्टि को हम कैसे बचाएं। शिव भगवान ने कहा कि मैं भी इस सृष्टि को इस उत्पात से बचा नहीं सकता हूँ। इस उत्पात से केवल माता शक्ति बचा सकती है। आपको माता शक्ति की उपासना करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु जी ने जैसे ही ये बात सुनी, शिव भगवान के मुख से वो पहुंच गए सौराष्ट्र राज्य में हरिद्रा नदी के निकट, और वहाँ पे उन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करते करते जब माता त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और उन्होंने जब अपना प्रादुर्भाव, अपना स्वरूप इस सृष्टि के ऊपर रखा और उनके जो तीसरा नेत्र खोला, उस तीसरे नेत्र में सारा जो भी ब्रह्मांडीय उत्पाद था वो उनके नेत्र में समा गया और ये सृष्टि सुरक्षित रह गई। विष्णु भगवान की घोर तपस्या से माता बगलामुखी ने इस सृष्टि को बचाया। जब भी हमें दुश्मन परेशान करते हैं, शत्रु परेशान करते हैं, कहते कि आपके जीवन में अगर डॉक्टर का रोग और पुलिस कोर्ट कचहरी का रोग लग जाए तो ये सबसे कष्टदायी रोग होता है। तो इससे बचाने के लिए ही माता का नाम लिया जाता है। कहते कि माता के जब 1.25 लाख मंत्र का जाप और इसके जो अनुष्ठान करते हैं तो फिर इसका जो फल होता है वो हमें बहुत ही अच्छा मिलता है। माता का प्रादुर्भाव ही इस सृष्टि में लोगों को संकट से बचाने के लिए हुआ। तो माता का जो स्वरूप है, कहते हैं कि माता का जो दिन है, अगर हम उस दिन माता के स्वरूप को, माता के रूप को अगर हम समझकर उनकी पूजा करते हैं, उनको
हल्दी का भोग लगाते हैं, हल्दी की माला चढ़ाते हैं, बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, हल्दी में चावल रंग कर उनको अक्षत के रूप में उन्हें चढ़ाते हैं, पीले वस्त्र उन्हें दान करते हैं। तो हमारे जीवन से जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते, क्योंकि माता की जयंती, माता का प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ कि वो हमें इस दुख भरी संकट से बचा सके। तो महीने की हमेशा हर 15 दिन में एक अष्टमी आती है, यानी एक अष्टमी आती है कृष्ण पक्ष में और एक आती है शुक्ल पक्ष में। लेकिन ये जो बैसाख माह की अष्टमी होती है, इसमें माता का जो प्रादुर्भाव है तब हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि जो अष्टमी है, अष्टमी में अगर आप शक्ति पूजन, दुर्गा पूजन करते हैं तो आपके जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। माता बगलामुखी का आपने चित्र देखा होगा, तो उसमें उन्होंने जो दुष्ट व्यक्ति या फिर जो राक्षस है उसकी जीवा को उल्टे हाथ से पकड़ा है और सीधे हाथ में उनके एक मुग्दर है। माता का जो स्वरूप है, उनके 3 नेत्र है, बीच वाला जो नेत्र है जब बहुत घोर संकट आता है तभी वो नेत्र खुलता है। माता कहती है कि अगर आप मेरे जो भक्त हैं उनको परेशान करेंगे तो हम, माता का जो स्वरूप है ना जीवा पकड़े हुए, तो उनका कहना है कि जब भी मेरे भक्तों के ऊपर कोई परेशानी आएगी, कोई उन्हें कष्ट देगा और जब भी मेरे मंत्रों का उच्चारण होगा, मुझे आवाहन किया जाएगा, मैं उसी तरह से जीवा पकड़कर उसको मारूंगी ताकि वो मेरे भक्तों को परेशान ना कर सके। तो अगर आपके जीवन में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई लंबी बीमारी चल रही है, कोई तंत्र, कोई जादू, कोई टोना, कोई मंत्र किया गया है, तो आपको माता बगलामुखी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माता बगलामुखी का आगमन ही जो है दुष्टों से बचाने के लिए हुआ है, तो माता बगलामुखी का नाम जरूर लेना चाहिए। माता बगलामुखी का आप अगर स्मरण करते हैं, लेकिन उसमें शुद्धता बहुत महत्व रखती है। अष्टमी के दिन से अगर आप उनका जो पूजन है वो शुरू करते, लेकिन आपको पीले वस्त्र पहनने रहते हैं, हल्दी की माला से उनका जाप करना रहता है, आपको भोजन में पीला ही खाना रहता है। तो पीली चीज़ का और शुद्धता का आपको बहुत ध्यान रखना रहता है। माता की आप जहाँ स्थापना करेंगे वहीं माता के पास आपको बिस्तर जो है आपका रहता है वो शुद्ध होना चाहिए और ज़मीन पे लगा के सोना रहता है। तो अगर आप अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दे के माता का आवाहन करेंगे तो माता आपके कष्टों को दूर करने के लिए ज़रूर आएंगी और वो कष्ट आपका ज़रूर दूर करेंगी। तो माता बगलामुखी के बारे में मैंने आपको बताया है और ये भी बताया है कि जब भी आपके ऊपर कोई इस तरह का कष्ट हो तब आप माता का आवाहन जरूर करें, लेकिन आवाहन करने से पहले आप अपने मन को थोड़ा कठोर कर लीजिएगा, क्योंकि शुद्धता बहुत ज़रूरी है। और अगर आप शुद्ध नहीं रह सकते हैं मन से, तन से और विचारों से, तो आपको ये फल पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, ये सिर्फ शब्दों से ही निकला जाएगा। क्योंकि कहते कि मंत्र का मतलब ही होता है जो हमारे मन के यंत्र से निकले उसे कहते हैं मंत्र। यानी आपका मन, आपके मंत्र जो आप पढ़ते हो उसमें से आपको एक एक शब्द उनको समझना आपको आना चाहिए और वो आपके आंतरिक मन से निकलने चाहिए। ये नहीं कि आप मंत्र कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तो ऑफिस जाना है, ये काम करना है, घर का काम करना है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। क्योंकि आप किसी को अगर बुला रहे हैं और बुलाने के टाइम पे अगर आप उसके बारे में ना सोच के दुनियादारी सोचेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हमारे प्रैक्टिकल रूप में हमारे लाइफ में भी चलता है कि अगर हम किसी को बुलाते हैं और बुलाकर उसका सम्मान ना करके दूसरे के बारे में हम सोचते और बातें करते हैं तो उसको भी बुरा लगता है कि भाई हमें क्यों बुलाया है। तो उसी तरीके से हमें भगवान का भी जब आवाहन करते हैं तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें समस्या ख़त्म करने के लिए बुलाया है।
तो हमें समस्या के बारे में नहीं, समस्या का जो समाधान देने के लिए आने वाले हैं या आने वाली हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। तो माता बगलामुखी की जयंती की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता बगलामुखी आप लोगों के जीवन में जितने भी दुख और संकट है वो सारे दूर करें। थैंक यू।